हरिद्वार को सीएम धामी की सौगात, कई विकास योजनाओं का किया लोकार्पण, शिलान्यास, आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपुली में झील समेत 172 करोड़ की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। जनवरी से प्रदेश में यूसीसी लागू करने की भी कही बात। सीएम धामी ने किया मेरी योजना राज्य सरकार बुक का विमोचन, कहा हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना भी है। उत्तराखंड में होगी मदरसों की जांच, मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों के पढ़ने का अंदेशा, सीएम ने दिए जांच के आदेश। तेजी से सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा भारत, केंद्र सरकार की तर्ज पर उत्तराखंड सरकार प्रदेश भर में लगाए जाएंगे सौर ऊर्जा के प्लांट। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन ने नहीं दी धर्म संसद की अनुमति, प्रशासन के फैसले से नाराज महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिंहानंद ने किया सुप्रीम कोर्ट तक पद यात्रा करने का फैसला। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशों में जुटा है स्थानीय प्रशासन, यात्रियों को हवाई सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हेली कनेक्टिविटी पर विशेष जोर। रुड़की में ड्रग इंस्पेक्टर ने की मेडिकल संचालकों से अपील, स्टॉक में ना रखें एक्सपायरी दवाएं, नहीं तो होगी बड़ी कार्रवाई। देहरादून में विशेषज्ञ चिकित्सा शिविरों की श्रृंखला का शुभारंभ, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। हल्द्वानी में सड़कों के गड्ढे भरने में हो रही लापरवाही को लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने अपनाया सख्त रुख, सड़कों में बढ़ते गड्ढों को लेकर लगाए अधिकारियों को फटकार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हरिद्वार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की बड़ी सौगात मिल रही है। कई विकास योजनाओं का सीएम ने शिलान्यास किया है, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित कार्यक्रम है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की और योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आए हैं। सीएम धामी की बड़ी सौगात, विकास के आयाम छूता हुआ उत्तराखंड नजर आ रहा है। नई नई योजनाओं की लगातार शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर इस पूरे कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल रही हैं, जिनकी तरफ से कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार को सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक बड़ी सौगात आज मिली है। कई विकास योजनाओं का लोकार्पण सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को आपका सहयोग इसी प्रकार से मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में पधारने के लिए आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद सर। जोरदार तालियां आगे बढ़ती रहे, क्योंकि ऐसे यशस्वी ओजस्वी युवा प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी बृहद स्तर पर पार्किंग, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पार्क सहित अन्य विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले की सरकारों के समय में कांवड़ पटरी मार्ग पर हमेशा अस्थायी कार्यों को प्राथमिकता दी जाती थी,
लेकिन हमारी सरकार द्वारा कांवड़ पटरी मार्ग को अब स्थायी रूप से विकसित किया जा रहा है कि केवल कांवड़ के समय में नहीं, अन्य समय में भी इनका उपयोग आम जनता के हित में आ सके। भाइयों बहनों, प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही हमारी सरकार पलायन जैसी जो एक बड़ी समस्या है उसको जड़ से समाप्त करने और राज्य के अंदर निवेश लाने, उद्योग स्थापित करने और स्वरोजगार को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए ऐसी योजना बना रही है जिससे इस क्षेत्र में काम करने वालों को प्रोत्साहन मिल सके। हमारी सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादन, मधु उत्पादन, कृषि, बागवानी, सुगंधित पौधों एवं फूलों की खेती और होम स्टे निर्माण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लखपति दीदी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। वहीं क्योंकि मैं आप सबको देखता हूं, हमारे प्रिय विद्यार्थियों को देखता हूं, छोटे छोटे बच्चों को देखता हूं, तो मुझे उनमें देश का भविष्य दिखाई देता है, भारत का भविष्य दिखाई देता है। तो भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू करके माफियाओं पर, नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के साथ ही पिछले 3 वर्षों में पारदर्शिता के साथ 19,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। यह अभूतपूर्व कार्य किया गया है और नकल माफियाओं को पूरी तरह से समाप्त करने का काम किया है और 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। आप सबके अंदर एक विश्वास का भाव जगाने का काम किया है। आज एक गरीब माता पिता के बेटे और बेटी अब उसकी प्रतिभा के साथ, उसकी क्षमता के साथ, उसकी योग्यता के साथ कोई नकल माफिया आप खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने इतना सख्त नकल कानून का इतना सख्त प्रावधान कर दिया है कि अगर कोई भी नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा तो उसकी उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, इस नकल कानून के लागू होने के बाद हमारे प्रतिभाग करने वाले, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हमारे युवा भाई बहनों के मन में एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। और मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी तैयारियां पूरे मनोयोग से करिए, पूरी समर्पण के साथ करिए, परिश्रम करिए, लगन से करिए। कोई भी ताकत अब आपके रास्ते में आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी सरकार उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक मूल्य हैं, इसकी डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसी संकल्प के साथ हमने प्रदेश में लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी जो घृणित मानसिकता के खिलाफ भी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सतपुली में झील समेत 172 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनवरी 2025 से प्रदेश में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया जाएगा। नया नदी पर सिंचाई और रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। सतपुली रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल माफिया पर शिकंजा कसकर सभी को बराबर मौके मुहैया करवाए जा रहे हैं। धर्मांतरण और लैंड जिहाद पर प्रदेश में कड़े कानून बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 9 नवंबर के संबोधन में उत्तराखंड के फैसलों को देश के लिए नजीर बताया। इसके साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पहले नयार में आई भयावह बाढ़ के कारण सतपुली पर लोकगीत बना था। अब सतपुली को झील और पर्यटन के लिए जाना जाएगा। क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए कई योजनाएं गतिमान हैं। आप सबके बीच में ये महाराज जी ने मुझे एक घोषणा के लिए पत्र दिया है, मैं इसको अपने साथ ले ही जा रहा हूं, लेकिन फिर भी विकासखंड ब्यूरो खाल के अंतर्गत इसमें लिखा है
राजकीय इंटर कॉलेज भरोली खाल तथा राजकीय इंटर कॉलेज बीरोखाल में नवीन भवनों की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मैं इसकी घोषणा करता हूं। विकासखंड एकेश्वर व कलजीखाल के मध्य नयार पाटीसैण व असवासों के मध्य पश्चिमी नयार नदी पर मोटर सेतु निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत विकासखंड मुख्यालय में मिनी स्टेडियम निर्माण की भी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही रवासन नदी के ऊपर निर्मित पीपल डोंगा पुल से लगभग 500 मीटर ऊपर की ओर बैराज का निर्माण कार्य भी किया जाएगा, जिससे 40 गांवों को पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलेगा। ताड़केश्वर महादेव में पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। बाकी इन 4 का परीक्षण करवा के इसको भी जल्दी ही स्वीकृत किया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको बहुत धन्यवाद करते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सभी कार्य आने वाले समय में इस क्षेत्र के विकास को एक नया आयाम देंगे, जिससे आप सभी के जीवन में सुखद बदलाव देखने को मिलेगा। आज के इस कार्यक्रम में इतनी विशाल संख्या में पधारने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बड़ी खुशी की बात है कि आज ये जो मेरा सपना था, सतपुली के जो गढ़वाल का चौरस्ता है वहां पर एक झील का निर्माण हो, तो सतपुली में पूर्वी नयार नदी पर सतपुली बैराज का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं, और इसकी लागत है 56 करोड़ 34 लाख 97,000। तो इस राशि में ये बनके तैयार होगा, और इस झील से यहाँ पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। चारों तरफ पहाड़ के होमस्टे बन जाएंगे, जहां से सतपुली झील दिखाई देगी वहां सब आप देखेंगे होमस्टेओं का निर्माण होगा। और लैंसडाउन के बाद पर्यटक ये चाहता है कि आगे मैं कहां जाऊं, तो उसको यहां आने का मौका मिलेगा। यहां स्वल्प खाने का मौका, जलपान करने का मौका मिलेगा, झील में बोटिंग करने का मौका मिलेगा, और भी जो झील की गतिविधियां होती हैं वो हम करेंगे। इसके साथ साथ हमारे बिल खेत के अंदर पैराग्लाइडिंग की हम सुविधा एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, अकेडमी बनने जा रही है, तो यहाँ पर ये पूरा पर्यटन का हब बन जाएगा। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, इसका लोकार्पण हो रहा है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है साकार हो रहा है, और इस पूरे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। देख रहे हैं कि झील का निर्माण हो रहा है, और ये बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि झील का निर्माण पहाड़ में होना चाहिए। आज जो मानसरोवर ताल है जहां से नदियां निकलती हैं, उसके बाद राक्षस ताल है, सहस्त्र ताल है, बहुत से ताल हमारे पहाड़ों में हैं, इनसे नदियां निकल रही हैं। या तो ग्लेशियर से नदियां निकलती हैं या तालों से नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पर भी जल का संवर्धन होगा, और जल जो है इकट्ठा होगा तो पर्कुलेशन ऑफ वाटर बढ़ेगा, इससे हमारे स्रोत फूटेंगे, और इन स्कीमों से हम यहाँ पर सिंचाई कर सकेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, और मैं आग्रह करूंगा पूरी जी से कि अपनी ललवी झील को भी देखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मेरी योजना राज्य सरकार बुक का विमोचन किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि सभी योजनाओं को धरातल पर उतारना भी है। जिन योजनाओं का हम शिलान्यास करते हैं उनके लोकार्पण का भी हमारा प्रयास रहता है, ताकि योजनाओं का लाभ हर योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए इस पुस्तक को तैयार किया गया है, जिसमें सरकार की नई जन कल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं को सरल और व्यावहारिक भाषा में प्रकाशित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह किताब लाभार्थियों को योजनाओं की संपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ आवेदन प्रक्रिया से लेकर आवश्यक दस्तावेजों और पात्रता की जानकारी भी आम जनता तक पहुंचाएगी। इसका लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है, और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं, यानी जिनका शिलान्यास करते हैं, उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों, और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचे।
हर एक व्यक्ति लाभान्वित हो और उसको आगे बढ़ने का अवसर मिले, इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमने इस पुस्तिका को तैयार किया है, जिसमें सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सेवाओं को सरल और व्यवहारिक भाषा में प्रस्तुत किया गया। जिद है, कुछ करने के लिए जिज्ञासा है, तो और अब बात करेंगे बड़ी खबर की। उत्तराखंड में अब मदरसों की जांच होगी। मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों के पढ़ने का अंदेशा लगाया जा रहा है। मामले को लेकर सीएम ने जांच के आदेश दे दिए। मदरसों की गहनता से जांच की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यह जांच बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। बड़ी खबर, जहां पर अब मदरसों की जांच की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दे दिया कि मदरसों की अब गहनता से जांच की जाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मदरसों की अब गहनता से जांच की जाए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। इसी खबर पर हम अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार जी लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, क्या कहेंगे? इससे पहले हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में अभी अवैध मदरसों की जांच की गई है और उसके बाद अब सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी आदेश दिए कि अब अवैध मदरसों की जांच की जाए। जिस तरीके से अवैध मदरसे लगातार संचालित किए जा रहे हैं, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल शिवांगी, देखिए लंबे समय से जो मदरसे हैं वे भी अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जो सरकार द्वारा एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू किया गया था वे भी नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने पुलिस विभाग को जांच करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद एक कमेटी भी जो है वो डीएम के अंडर में सभी जिलों में जो है वो गठित हुई है मदरसों की जांच के लिए। अब वे मदरसों में जाकर उनकी जांच करेगी कि वो किस तरीके से मदरसे चल रहे हैं, उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके से उनमें पढ़ाई बच्चों से करवाया जा रहा है, बच्चे वहां पर जो रह रहे हैं वे कौन है, कौन से राज्य से आए हैं, क्या उनका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इन सब की तहकीकात पुलिस प्रशासन द्वारा करी जाएगी और जल्द ही एक बड़ा खुलासा भी किया जाएगा। क्योंकि पिछले साल जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच को लेकर आदेश दिए थे, तब भी प्रदेश में कई अवैध मदरसे पाए गए थे जिनसे कार्यवाही की गई थी। लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री धामी ने जो है पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। तो पुलिस की कार्यवाही जो है वे ग्राउंड जीरो पर अब शुरू हो चुकी है। कुछ ही दिनों में रिजल्ट जो है वो सामने आने को मिलेंगे, क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था राजधानी देहरादून की अगर हम बात करते हैं तो बाल आयोग की टीम ने एक मदरसे का जो है औचक निरीक्षण किया गया था। उस निरीक्षण के दौरान उस मदरसे का कोई भी पंजीकरण नहीं मिला था, वे काफी सालों से अवैध तरीके से चल रहा था। उसमें बिहार से, असम से, कोलकाता के जो है वो कई बच्चे जो है वो शिक्षा लेने आए थे, उनका कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था। चलिए, बिल्कुल कृष्णा, लगातार अवैध मदरसों पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इसको लेकर अब आदेश दे दिए गए। कमेटी भी गठित की गई है कि लगातार अब इस पर जांच बैठाई जाए और लगातार अब इस पर कार्रवाई भी हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल कृष्णा, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का। भारत बहुत तेजी से सौर ऊर्जा की तरफ बढ़ रहा है। आज स्थिति यह है कि देश भर में बिजली की कुल खपत का एक छोटा सा हिस्सा अब सौर ऊर्जा से भी आ रहा है और इस खपत का प्रतिशत बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने लक्ष्य भी रखा है। वहीं केंद्र सरकार से साथ कदम से कदम उत्तराखंड सरकार भी बढ़ा रही है। आज उत्तराखंड सरकार सौर ऊर्जा से बिजली पैदा कर रही है, साथ ही तेजी से प्रदेश भर में सौर ऊर्जा की प्लांट भी लग रही है। किस तरह से आगे बढ़े? देखिए, जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि हम इसको बहुत तेजी से बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सचिव साहब ने भी ये बोला था कि बहुत हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा का हम लोग अधिक से अधिक यूज कर सकें।
हम लोगों का प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वरोजगार योजना के तहत 25 किलोवाट से लेकर के 200 किलोवाट तक के जो जनरेटर्स हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएं देकर के उनका जल्दी से जल्दी नेटवर्क ऑफ इवैक्यूएशन तैयार करके उनको एनर्जाइजेशन जल्दी से जल्दी करके उनके मीटर इंस्टॉलेशन जल्दी से जल्दी करके कराया जाए। उसी तरह से डोमेस्टिक जो मीटर्स हैं जिन लगने हैं उनको हम लोग 24 आवर टेस्टिंग कर रहे हैं जिससे कि मीटर्स की शॉर्टेज ना होने पाए, तो मीटर्स जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जा सके, उनको टाइमली सब्सिडी मिल सके, उसका प्रयास कर रहे हैं और कोशिशें कर रहे हैं कि जो भी हमारे टारगेट्स हैं उसको हम अचीव कर सकें। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हम लोग सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर रहे पर कैपिटा के हिसाब से कि हम लोग नेशनल गेम्स की मेजबानी उत्तराखंड को मिली है, जिसकी तैयारियां अब जोरों पर है। फरवरी में होने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए अब बहुत कम समय बचा है। इसी बीच तैयारियां और भी अब तेज हो गई हैं और शहर के सौंदर्यीकरण का काम भी शुरू हो गया है। सड़कों को चकाचक बनाने से लेकर पेंट करने तक का काम हो रहा है। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स होने हैं, जिसको लेकर सरकार ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और हल्द्वानी में रंग रोगन का काम भी शुरू हो चुका है। हल्द्वानी में 13 सड़कों के चौड़ीकरण का काम किया जा रहा है। इसी संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि हल्द्वानी के चौराहों के चौड़ीकरण का काम लगातार किया जा रहा है, खासकर उन जगहों का जहां से खिलाड़ी गुजरेंगे। देखिए, जो चौराहों के चौड़ीकरण का कार्य है वो तो हमारा गत वर्ष दिसंबर से प्रस्तावित था और उसमें काफ़ी प्रगति हो गई है और वो कई जगह हम लोग फिनिशिंग की स्थिति में हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे राष्ट्रीय खेल होने हैं उसके दृष्टिगत लोक निर्माण विभाग अपने जो मुख्य मार्ग हैं, खासकर जिन मार्गों से हमारे विभिन्न प्रदेशों से आने वाले खिलाड़ी गुजरेंगे या अन्य हमारे जो उसके स्पेक्टेटर्स आएंगे, उनको लेकर रामपुर रोड और जो हमारा नैनीताल रोड है, इस पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा रोड फर्निशिंग का काम किया जा रहा है। पेंटिंग है, उसमें मीडियन की पुताई का कार्य है, साथ में कई जगह इसमें साइनेजेस भी लगाए जाने हैं। और जो हमारा गोलापार स्टेडियम है, शहर का स्टेडियम है, उसके आसपास जितने भी मार्ग हैं, आंतरिक मार्ग हैं, उन सभी पर ये कार्य इनके किए जाने प्रस्तावित है। सर, अतिक्रमण को हटाने को लेकर कार्रवाई होनी सर, वो में आवश्यकता महसूस हो रही है या लोक निर्माण विभाग की जहाँ आवश्यकता है कि किसी प्रकार से कहीं पर कोई बॉटल नेक है या उनकी ड्रेनेज का इश्यू है, उन सभी को चिन्हित किया जा रहा है और जहां जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। नवनियुक्त आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने हरिद्वार का दौरा किया, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ अपराध को लेकर समीक्षा की है। हर की पौड़ी पर गंगा पूजन कर पुलिस मुख्यालय पहुंचे राजीव स्वरूप ने पुलिस अधिकारियों और सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान आईजी रेंज ने रूरल पुलिसिंग पर विशेष जोर देते हुए महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले ठंड के समय में घने कोहरे के कारण असामाजिक तत्वों के ईख के खेतों में छुपकर वारदात करने की घटनाओं की संभावना के दृष्टिगत देहात क्षेत्र के ऐसे क्षेत्रों में जहां पर CCTV निगरानी की उपलब्धता नहीं है, वहां पर ऐसे क्षेत्रों को ज्यादा से ज्यादा CCTV कैमरों से लैस किया जाए। आईजी राजीव स्वरूप द्वारा बताया गया कि मुख्यालय एवं रेंज स्तर से चलाए जाने वाले सभी अभियानों को जनपद पुलिस अधिकारी गंभीरता से लेने सहित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। देखिए, ये मेरा प्रथम प्रवास है हरिद्वार जनपद में और यहाँ पर जनपद आगमन पर यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष हैं और जितने गस्टेड ऑफिसर्स हैं, इनकी एक जनरल ब्रीफ लिया गया और यहाँ पर मुझे हरिद्वार के बारे में यहाँ पे क्या क्राइम सिचुएशन क्या है, ट्रैफिक की क्या समस्या है, ड्रग रिलेटेड कितनी कार्रवाई हुई हैं, इन सबों पहलू पर यहाँ के कप्तान साहब ने ब्रीफ किया। जनरली बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस हुआ है, कई एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे और वर्क करने की ज़रूरत है। तो ओवरऑल यहाँ की स्थिति का अवलोकन किया गया और साथ साथ कुछ निर्देश दिए गए रिलेटेड टू ट्रैफिक मैनेजमेंट और जो हमारे 2 अभियान PHQ लेवल से जो चल रहे हैं, सड़क सुरक्षा और ये
ड्रग विरोधी जो अभियान है उसके बारे में ब्रीफ किया गया। तो यही सभी से परिचर्चा की गई और काम अच्छा चल रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि और भी बेहतर अगले साल में हम करेंगे। कुछ चैलेंजेस हैं यहाँ की, उन विशेष परिस्थितियों को देखते हुए हम अपना इनको निर्देश दिया गया और जनपद में जो लीडरशिप है काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी ये गुड प्रैक्टिसेस जिन्होंने जो इस 2024 में किया वो 25 में भी अपना उसको आगे लेके जाएंगे। थैंक यू। वेरिफिकेशन रिलेटेड कुछ निर्देश दिए गए हैं, विशेषकर ग्रामीण एरियाज़ में, जो कि इस सर्दियों के दौरान में काफ़ी संवेदनशील हो जाता है, कोहरा होता है और फिर काफ़ी सारा अभी। शक्ति फार्म के दर्जनों बाढ़ पीड़ित परिवारों ने सितारगंज में पहुंचकर उप जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जुवाठा को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि साल 2010 में शक्ति फार्म में आई भयंकर बाढ़ में सीएम ने स्थानीय निरीक्षण के दौरान बाढ़ पीड़ितों को आवासीय पट्टे दिए जाने की घोषणा की थी, जिसे अमल में लाते हुए 35 परिवारों को आवासीय पट्टे दिए गए हैं। लेकिन तत्कालीन डीएम ने पट्टों पर अगले आदेशों तक कब्जा दिलाने पर रोक लगा दी थी। उसके बाद से बाढ़ पीड़ितों और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के बार बार आग्रह के बाद भी प्रशासन मामले को लटका रहा है। उन्होंने बताया कि राजनगर में ना तो निर्गत पट्टों को दिलाया गया है और न ही नए स्थान का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिससे परेशान विस्थापित बंगाली परिवार के बाढ़ पीड़ितों को जल्द से जल्द आवासीय पट्टे देकर कब्जा दिलाने जाने की बाढ़ पीड़ित परिवारों ने मांग की है। पट्टा का कागज दिया गया, हमारा हक नहीं बना अभी तक हमारा खाली इधर उधर दौड़ भाग कर रहा है और 1 साल से हम बैठ गया, बोल रहे हैं यहाँ कोई कागज नहीं जमा हुआ और अभी हमारा हक नहीं दे रहा, इसलिए हम पूछताछ करने आए हैं। कार्रवाई करने के बाद बोल देगा क्या होगा कि नहीं। और 1 साल से हम लोग आया नहीं और ये लोग नया आया, इनसे हमें मुलाकात नहीं हुई। इससे हमारा पट्टा मिला है, तभी से हमारा खाली इतना ही रहा दिया जा रहा है कि ज़मीन मिल जाएगा तुम्हें, हम ढूंढ रही हो, ढूंढ के फिर तुम्हारा ज़मीन मिल जाएगा। तो हमें ज़मीन तभी से अभी तक मिला नहीं है। इन लोग हमें इतना ही समझा रही है, क्योंकि यहाँ से देहरादून तक गया बात क्या हम लोग कोई कागज़ पत्र लेके हम लोग यहाँ पर कहीं पर भी जमा नहीं किया, कहीं पर भी नहीं। इन लोग हम लोगों को झूठा समझा रही है। क्या हम ये चेक करके फिर हम बताएंगे, पटवारी को भेजेंगे, देखो आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।